नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। अरावली पहाड़ियाँ इतनी विवादों की सुर्खियों में क्यों हैं, उसको हम लोग सरल और आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, पृथ्वी पर या कह सकते हैं भारत में एक ढाल का काम करती हैं। रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने से रोकने का जो काम है, वह अरावली की पहाड़ियाँ करती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ बहुत ही अरबों वर्ष पुरानी हैं, या कह सकते हैं कि 2 से ढाई अरब वर्ष पुरानी यह पहाड़ियां इस पृथ्वी पर स्थित हैं। यदि इन पहाड़ियों की शुरुआत और अंत की बात करें तो यह पहाड़ियां गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई। गुजरात से दिल्ली तक इन पहाड़ियों की लंबाई 800 किलोमीटर तथा इसमें कुछ चोटियां बड़ी हैं और कुछ चोटियां छोटी हैं। जो बड़ी चोटियां हैं, जैसा कि राजस्थान में आपके माउंट आबू पर, इन अरावली की चोटियों की ऊंचाई 1722 मीटर है तथा कहीं कहीं पर इन चोटियों की ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से कम है। तो अब यह पहाड़ियां इतनी विवादों के घेरे में क्यों आई, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जो कि 2 से ढाई अरब साल पुरानी हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं में जो श्रृंखलाएं पर्वत श्रृंखलाएं जो कि 100 मीटर से भी कम की हैं, उनको इन श्रृंखलाओं के अंतर्गत जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब जो श्रृंखलाएं 100 मीटर से कम हैं, उन पर उगने वाले पेड़ पौधे जंगल के दायरे में नहीं आएंगे। मतलब उन चोटियों पर उगने वाले पेड़ पौधों को काट सकते हैं, उनका दोहन कर सकते हैं। यदि हमने प्रकृति का सीमा से अधिक दोहन किया तो प्रकृति नष्ट हो सकती है, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर जनजीवन नहीं होगा। प्रकृति का उतना ही दोहन कीजिए जितना सुरक्षित हो। यदि आपने प्रकृति का एक सीमा से अधिक दोहन किया तो हम लोगों के लिए हवा, पानी और पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली जैसे शहर में आज वहां पर हवा बहुत ही प्रदूषित है। इसलिए शुद्ध वातावरण प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अब बात करते हैं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई, जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि 100 मीटर से छोटी हैं, वो जंगल नहीं है, आप उनका दोहन कर सकते हैं, काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। परंतु यदि अरावली की पहाड़ियां नहीं होंगी तो क्या होगा? पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि अरावली की पहाड़ियां नहीं होंगी, अरावली की पहाड़ियां एक ढाल का काम करती हैं जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल को दिल्ली तक आने से रोकती है तथा राजस्थान का जो भी गर्म हवाएं हैं, वो दिल्ली से आने को रोका जाता है। मतलब कि दिल्ली और राजस्थान के बीच में एक ढाल का काम करती है अरावली की पहाड़ियां। यदि इन पहाड़ियों को नष्ट कर दिया जाएगा तो रेगिस्तान का एरिया बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि दिल्ली तक पहुंच जाए। साथ ही दिल्ली का जो प्रदूषण है वो और इम्प्रूव कर जाएगा। इसलिए अरावली बचाओ आंदोलन इतना सुर्खियों में आया है। वो कहते हैं चाहे अरावली की पहाड़ियां 100 मीटर की छोटी हो चाहे 100 मीटर से बड़ी हो, उनका संरक्षण होना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है। यदि प्रकृति का संरक्षण हमने नहीं किया तो प्रकृति हमारा भी संरक्षण नहीं करेगी। यदि आप एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं तो पूरा जंगल नष्ट मत करिए किसी और के नाम से। इसलिए इस लड़ाई में आपका और हमारा सहयोग अति आवश्यक है, जिससे अरावली की पहाड़ियों को बचाया जा सके। तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।